तो राजमाता जो है ना अच्छा बनने के चक्कर में हमेशा रहती हैं। हमेशा इनको ये समझ में आता है कि जहां भी अगर कुछ ऐसा मैं कर दूं ताकि जिसकी वजह से मेरी वाहवाही हो, लोग मेरे बारे में सोचने लगे कि अरे भाई साहब हम लोग तो गलत थे, हम लोग जिस जैसा इस औरत को समझते हैं ये औरत बिल्कुल वैसी नहीं है, ये औरत तो बहुत महान है। हम लोग जितना इस औरत को गलत समझते हैं, नहीं भाई साहब ये औरत उतनी गलत नहीं है, ये औरत बहुत दिमागदार है, बहुत दिमाग से खेलती है, बस ये कहीं भी पहुंच जाती है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना मिलके उस बच्ची के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करें कि माता रानी उस बच्ची को जितना जल्दी हो सके स्वस्थ कर दें। क्योंकि भाई झगड़े जो होते हैं ना, झगड़े, कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना अपने जगह पे होते हैं, और इंसानियत जो है ना अपने जगह पे होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उस छोटी सी बच्ची के लिए प्रार्थना करेंगे कि माता रानी जितना जल्दी हो सके ना उस बच्ची को स्वस्थ कर दें, ठीक कर दें, और वो बच्ची बहुत अच्छे से हंसते मुस्कुराते अपनी माँ के गोद में वापस आ जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि अंकुश सक्सेना की जो बेटी हुई थी उसके बाद उसको सबको ऐसा लग रहा था कि इस बच्ची को जॉन्डिस हो गया है, लेकिन जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो चेक करने के बाद डॉक्टर को लगा कि नहीं भाई इस बच्ची को जो है ना हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है अंकुश सक्सेना को ये कहते हैं कि इस बच्ची को ले जाके और सफाई में इसका पहले आप टेस्ट करवाइए। अंकुश सक्सेना और स्वाति जो है वो अपने बच्चे को ले जाते हैं सफाई में, मतलब टेस्ट करवाते हैं, और उस टेस्ट के बाद जो उनको पता चलता है, जिसको सुनने के बाद अंकुश के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और स्वाति बहुत फूट फूट के रोने लगती है। क्योंकि कोई भी माँ ये चीज़ जो है ना बर्दाश्त नहीं करती है अपने बच्चों को लेके। कोई माँ अपने आप पे बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बहुत कुछ सह सकती है, लेकिन अपने बच्चों की जब बात आती है ना तो कोई भी माँ टूट जाती है और कमज़ोर हो जाती है। और वो इतनी छोटी सी बच्ची है कि भाई उसके लिए ये सारी चीज़ें मतलब देख के जो है ना बहुत बुरा लग रहा है। उसके हाथ में मतलब कि ये लगा हुआ है जो इंजेक्शन का, वो जो पानी चढ़ाने वाला जो होता है ना वो लगा हुआ है, कैंडुला जो बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ है। सोचिए कि जिस बच्ची के शरीर में इतनी सी जान नहीं है, एकदम नन्ही सी छोटी सी है, उस बच्ची के हाथ में कैंडुला लगा देख के कोई भी इंसान, कैसा भी इंसान होगा ना, उसका कलेजा फट जाएगा। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ स्वाति अंकुश सक्सेना की बेटी का। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बताई थी कि स्वाति की बेटी को जो है ना वो जॉन्डिस हो गया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को छोड़ के आई है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि स्वाति के बेटी जो है उसको मतलब ये नहीं हुआ है। स्वाति, एक मिनट, जैसे कि स्वाति की जो बेटी है उसको मतलब ये नहीं हुआ है, क्या बोल रहे हैं, तारा के दिल में ना छेद है, मतलब कि उसके मतलब दिल में छेद है। और ये चीज़ जो है ना उसको सुनने के बाद जो मतलब स्वाति है बहुत फूट फूट के रो रही थी, देख के बहुत बुरा लगा। अंकुश उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मेरे रहते तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी भी जो तारा है उसको इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया है और 2 दिन के बाद उनको जो वो बच्चा जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद उनको ऐसा सजेशन दिया गया, मतलब डॉक्टर ने रेफर किया है पलवल, क्योंकि उनका ये कहना था कि पलवल में कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे मतलब बच्चे जो मतलब डॉक्टर हैं वो हार्ट से रिलेटेड ही मतलब ये हैं कि जो केवल बच्चों के हार्ट के मतलब डॉक्टर हैं। और अभी जो है ना बहुत सब लोग परेशान है क्योंकि उस बच्ची के दिल में मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 छेद हैं। लेकिन डॉक्टर का ये भी कहना है कि वो जो छेद है उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो दवाई से वो भर जाएंगे और माता रानी करे कि सच में कुछ ऐसा ही हो। क्योंकि कोई भी औरत जब 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है, इतना कुछ बर्दाश्त करती है, और उसके बाद उसका जो बच्चा बीमार होता है तो उस माँ पे क्या बीत रही होगी कि जिस बच्चे को वो जन्म दी उस बच्चे के साथ वो अच्छे पल भी नहीं बिताई, और जब से वो बच्ची हुई है तब से ज़्यादा हॉस्पिटल में ही है। और उस बच्ची के बारे में जो है ना इतना कुछ मतलब कि सुनने के लिए मिल रहा है। आज मैं बात करने आई हूँ एक और बात की कि भाई सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक चीज़ कहना है कि आखिर ये जो राजमाता है ये खुद को क्या समझती हैं? ये राजमाता, ये जो राज परिवार है क्या समझता है खुद को? मतलब ये महान बनने के लिए कहीं भी कुछ भी मुंह उठा के बोल देता है।
आखिर जो ये राजमाता है, मतलब इनको इतना क्या चुल मच जाता है कि भाई खुद को ये क्या समझती हैं, खुद को ये दिखाने की हमेशा अच्छे बनने की कोशिश क्यों करती हैं, जो कि सबको पता है कि क्या है, कैसी है, कितनी अच्छी है। तो दोस्तों मैं बात करने आई हूँ राज परिवार की जो ये माता जी हैं उनके बारे में, कि राज परिवार की जो ये माता जी हैं खुद को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करती है, जैसे कि इनके बेटे का कहना होता है कि अगर कोई दुख में भी हमको बुलाए तो हम हाजिर हैं, भले ही वो दुख काहे नहीं हम ही दिए हों उसको। किसी को अगर मेरी जरूरत है, मेरे फ्रेंड सर्कल में या कोई भी इंसान अगर हमको एक बार बुला दे तो मैं हाजिर हूँ, एक बार कोई हमको आवाज लगाए तो मैं हाजिर हूँ, भले ही क्यों ना उस इंसान की फजीहत करके उसको रोड पे पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। सेम वही चीज जो है ना माता जी कर रही है। माता जी जो है ना वो स्वाति और अंकुश के बेटी के जो मतलब अभी आया है न्यूज कि उसके दिल में छेद है और वो बहुत रो रो के फूट फूट के ब्लॉग डाली है, तो उसमें माता जी जाके एकदम कमेंट कर रही है, उसमें माता जी जाके कमेंट करिए कि तुम परेशान मत हो, भगवान तुम्हारी बेटी को ठीक कर देंगे और हम जा रहे हैं माता जी के यहाँ, हम दुआ करेंगे। सबसे पहले मैं इन माता जी से पूछना चाहती हूँ कि आप उसके जले पे नमक छिड़कने गई हैं? आप गई हैं उसको इस चीज का एहसास दिलाने कि भाई तुम्हारी जो बेटी है, देखो आज तुमको फिर मेरी जरूरत पड़ी है, आज फिर हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मतलब इनका वहां पे जाके उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का मेन मोटो क्या है? क्या मतलब इनको क्या ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे दुआ करने से वो ठीक हो जाएगी, जो कि माता जी के बददुआओं का ही असर है। माता जी और माता जी के जो घर वाले उस औरत को इतनी ज्यादा बददुआ दिए थे कि आज कहीं ना कहीं ये चीज देखा जा रहा है कि वो औरत जितनी रो रही है और जितना कुछ उसके बच्ची पे हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके बददुआ का ही, इन लोग के बददुआ का असर है। जब वो औरत प्रेग्नेंट थी, ये लोग उसको स्ट्रेस देने में कोई भी कसर नहीं छोड़े थे। इतना ज्यादा वो रो रो के ब्लॉग बनाती थी, इतना ज्यादा रो रो के वो सफाई देने आती थी, इतना कुछ उसको टॉर्चर किए थे ये लोग, केवल सच बोलने के लिए, केवल इनके परिवार के अगेंस्ट बोली थी और इनके परिवार की सच्चाई लाई थी, जिसके लिए पूरे परिवार मिलके उसको टॉर्चर किए थे। इस पूरे परिवार मिलके उसको पता नहीं क्या कुछ नहीं सुनाए थे। यहाँ तक कि इनके जो मतलब एलेक्सा अंकल हैं वो ये बोले थे कि जहां से बच्चा निकाली हो वहीं घुसा लो। यहाँ तक कि ये भी बोले थे एलेक्सा अंकल की नाचती है, नचनिया है, अपनी बेटी को भी नचनिया बनाएगी, अपने जैसे अपनी बेटी को बनाएगी। मतलब यहाँ तक बददुआ दिए थे और आज इन्हीं के बददुआओं का शायद असर है। भाई साहब इनसे जो लोग भी बोलते हैं ना कि कुछ बददुआ नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, तो आप देख लीजिएगा माता जी जो है ना इसको बहुत मतलब बददुआ दी थी स्वाति को। और देखिए आज उसकी जब बच्ची हुई तो उस बच्ची के हार्ट में 1 2 नहीं 3 छेद हैं। आज वो जो बच्ची है 99% मतलब कि भाई उस कंडीशन में है, 1% का डॉक्टर बोले कि भाई आप परेशान मत होइए। सोचिए कि आज उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, कैसे वो माँ झेल रही है। और वहां पे जाके ये माता जी ये ज्ञान देती हैं कि हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, हम दुआ करेंगे। क्यों वैष्णो देवी जाके हम दुआ करेंगे, ये बताने की क्या जरूरत है? क्या वैष्णो देवी जा रही है मतलब, और वैष्णो देवी जाके दुआ करेंगी? क्यों उसकी माँ, उसके बाकी लोग यहाँ से दुआ नहीं करेंगे? यहाँ से बैठ के दुआ करने पे वैष्णो देवी माता नहीं सुनेंगी? या फिर ये कहिए कि आपको आज सुकून मिल रहा है इसलिए आप जा रहे हैं वैष्णो देवी का भ्रमण करने कि भाई चलो हमारी बददुआएं तो काम आ गई। जो मेरा बेटा का दुश्मन था देखिए आज वो कैसे रो रहा है। तो माता जी मतलब इस चीज के लिए मतलब सोचिए कि इनको कहीं भी से किसी का भी हो, बस उसमें इनको जाना है और कंटेंट निकालना है और खुद को अच्छा दिखाना है। आखिर जो कन्यादान वाली बेटी है उसके बारे में ये पता नहीं कभी भी इनका सोच सही नहीं था, लेकिन जब उसका मिसकैरेज हुआ था तो ये तब ये पहुंची थी और ये अपनी छत का ढलाई करवा रही थी, सीढ़ी बनवा रही थी, लेकिन कंटेंट के लिए उसका नाम इंक्लूड कर दी थी। और सेम आज वैसे ही इनके घर में आज सब कुछ मतलब नॉर्मल है, इनका पूरा परिवार बहुत हंस खेल रहा है। लेकिन अगर आज बात आई उसकी, उस औरत की जिसकी बेटी मतलब आज इतना ज्यादा मतलब क्या करे स्ट्रगल कर रही है, पूरा परिवार आज स्ट्रेस में है, तो ये माता जी उसके कमेंट सेक्शन में जाके ये कमेंट करती हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अरे माता जी आप ही के बददुआओं का असर है। एक समय में आप इतनी बददुआ मांगी कि आज उसको रोना पड़ रहा है। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो आपके परिवार के अगेंस्ट बात की थी, वो आपके परिवार की सच्चाई लाई थी। उसके पति ने सिर्फ ये दिखाया था कि आपकी बहू जो है उसका रियल चेहरा कैसा है, आपका बेटा जो है उसका रियल चेहरा कैसा है, या आपकी बहू जो है वो और आपका बेटा जो है क्यों ये कंट्रोवर्सी किया, ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत उसको क्यों करनी पड़ी उसको कंट्रोवर्सी, जिसको लेके आपका पूरा परिवार, पूरा खानदान जो है ना उसके पीछे पड़ चुके थे और बददुआ दिए थे उसको। अब तो भाई साहब मुझे तो लगता है कि कन्यादान वाली बेटी को भी डरना चाहिए, क्योंकि कन्यादान वाली बेटी को भी भर भर के माता जी बददुआ दी हैं, और वो भी अगर मतलब कि प्रेग्नेंट है तो भाई उसके भी बच्चे पर भगवान ना करे कि कोई असर आए, क्योंकि भाई इनकी बददुआएं बहुत लग जाती हैं।
ये जो माता जी है ना, ये बद्दुआ माता जी इनका नाम है, जो इनके घर का बद्दुआ गैंग जो चलता है ना, ये लोग की बद्दुआएं बहुत जल्दी लगती है भाई साहब। आप लोग सोचिएगा, आज ये अपनी बहू को खुद बद्दुआ दी थी कि तुम ऐसे मतलब तुमको एक बच्चा नहीं होगा, तुम आजीवन मतलब कि निर्वंश रह जाओगी, तुम कभी भी वंश का मुंह नहीं देखोगी। और देखिए इनकी बद्दुआएं इतनी ज्यादा काम आई कि आज भी इनकी बहू जो है वो उस मां नहीं बनी है। और वहीं स्वाति को जैसे जैसे ये बद्दुआ दी थी, तो देखिए स्वाति के जीवन पे भी उस चीज का बहुत असर पड़ा कि स्वाति के बच्चे, आज जो बच्चे हुए भी हैं तो बच्चे स्वस्थ नहीं है। आज भी मतलब बच्चा हुआ और होने के बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। स्वाति अपने बच्चे के साथ मतलब कुछ पल भी अच्छा नहीं बिताई। इसीलिए शायद कहा जाता है कि भाई जब आप कंसीविंग में हो या बच्चा होने के बाद तुरंत अपने बच्चों का इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं अंकुश जो है वो अपने बच्चे को दिखाए, और पता नहीं कौन ऐसा था जिसकी नज़र मतलब जो होती है ना उस बच्चे को मतलब ये लगी। ऐसा है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें नहीं होती है, नज़र गुजर कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अच्छाई है तो बुराई है, अगर अंधकार है तो उजाला भी है, अगर मतलब कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है दुनिया में। अब मानो या नहीं मानो, लेकिन दोनों तरह की चीज अवेलेबल है। हाँ, ये मैं कहती हूँ कि जो होना होगा होगा भगवान की मर्जी से, लेकिन माध्यम कोई ना कोई बनता है। किसी के कहने से आपकी चीजें खराब हो जाती हैं। अगर आप अपना चीज किसी को दिखा रहे हो बहुत ज्यादा, अगर उस इंसान की अगर काली नजर उस पर गड़ गई ना, तो आपकी चीजें खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी खुशी को हमेशा बहुत ज्यादा इस तरह से जाहिर नहीं करना चाहिए। और स्वाति के जीवन पे जो कुछ भी हो रहा है, आप देख सकते हो कि स्वाति के जीवन पे मतलब बद्दुआओं का असर है। आप ये बोले थे कि बेटी होगी, नचनिया होगी, नाचेगी, तो भगवान बेटी तो उसको दिए, और बेटी दिए तो एकदम लक्ष्मी के रूप में दिए। इतना प्यारा नाम उस लोगों ने रखा, तारा। लेकिन होता है ना कि उस तारा में भी ग्रहण लग चुका है। और ये जो माता जी हैं बद्दुआ दी हैं, और पता नहीं किस मुंह से वहां फिर गई हैं कमेंट करने, ताकि लोग जो है ना, लोग मुझे बहुत अच्छा समझे। इनका जो टेंडेंसी है वही है कि जो लोग हैं मुझे अच्छा समझे। तो चलिए पहले अब कुछ कमेंट पढ़ते हैं। स्वाति तुम चिंता मत करो, रो नहीं, माता रानी तुम्हारी बेटी को टिक करेंगी। ये शिक्षिका है, इनको ठीक भी लिखने नहीं आता है, टिक करेंगी। मैं जा रही हूँ माता रानी के दरबार में, ये दुआ करूंगी तुम्हारी बेटी के लिए। क्यों? यहाँ से बैठ के आप दुआ मांगिएगा तो माता रानी नहीं सुनेंगी क्या? वहां जाके ही दुआ मांगने पे माता रानी सुनती हैं। हम तो सुने हैं कि माता रानी के जो भक्त होते हैं सच्चे दिल से किसी भी हालत में पुकारते हैं तो माता रानी सुनती है। उस पर इनको 16 लाइक जो हुआ है ना, 1.7 के लाइक हुआ है इनका, और बोल रहे हैं कि वाह आंटी आपने कितना हर्टेड सोल है। ये हर्टेड सोल है, ये जिसकी वजह से हुआ, जब बद्दुआ दी है उसको लग गया, तो ये आई है सफाई देने। क्योंकि सबको पता है कि कल के डेट में अगर कुछ भी होता है तो लोग इनको टारगेट करता है, इसलिए अपना पहले ही से सफाईनामा जो है वहां जाहिर कर दिए। आप कैसी इतनी होने के बाद भी भूल गई आंटी? भूली क्यों नहीं? इनका क्या बिगड़ा जो ये नहीं भूलेंगी? अगर इनका कुछ बिगड़ता तब तो ये चिल्ला चिल्ला के कहने आती कि सब हमारे परिवार को नजर लगा दिया, हमारे बहू को नजर, हमारे बेटे को नजर। तो भाई ये क्या भूली? ये तो बस सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए गई हैं, एहसास दिला रही है कि देखो हम वही लोग हैं जो तुमको बद्दुआ दिए थे, और देखो हमारा बद्दुआ कितना फला फूला। उसके बाद कोई भी इंसान बच्चे को देख के सब भूल जाता है, इनके बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद आंटी जी आपने तो मुंह से ही दुआ, आपकी पूरी फैमिली ने कंट्रोवर्सी के टाइम स्वाति को इतना स्ट्रेस दिया था, जबकि वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और अब दुआ दे रही हैं। छी, उसी तरह से अंशु के प्रेगनेंसी में भी उसको स्ट्रेस दिया है। देखिए वो बात आ ही गई कि भाई अगर वो प्रेग्नेंट है वो भी उसको बहुत स्ट्रेस हुआ है। भगवान न करे अगर उसके बच्चे पे कोई असर आए। उसके बाद है खुशी में हो ना हो इंसान, दुख में वो क्लियर। अच्छा, आज दुआ देने आई हैं, स्ट्रेस दी थी आप, बद्दुआ दी थी आप। वाह रे आंटी, आपने बेटे से भी बोल दो कि वह भी कुछ बोले। लोग कह रहे हैं कि वाह रे आंटी आप तो आ गई मतलब इसमें मजे लेने, अब अपने बेटे को भी बोल दो कि वो भी थोड़ा आए और अपना यहाँ पे दिखाए कि हम लोग कितने अच्छे इंसान हैं। उसके बाद है परेशानी के टाइम में आपको मैसेज अंशु और स्वाति को हिम्मत देगा। अभी अपनी बद्दुआ को देखने के नकल कोशिश करती है वो आंटी। उसके बाद है आंटी दीदी को अच्छी है, इतना सब मानते हैं, लड़िए झगड़ एक तरफ है, बच्चा एक तरफ है। पहले तो तुम अपने घर के बेटा बहू के लिए दुआ करो, जाके आई कंटेंट लेने। इनको लोग बोल रहा है कि भाई ये कंटेंट के लिए आई है, क्योंकि सबको पता है कि जहां पे अगर कुछ इस तरह की बातें होती है आंटी जी जबरदस्ती वहां पे घुस जाती हैं, क्योंकि इनको कंटेंट चाहिए। इनको किसी भी हाल में कैसे भी कुछ हो, इनको सिर्फ कंटेंट से मतलब है। बाकी इनको किसी के इमोशन और फीलिंग से कोई, बाकी इनको
बाकी इनको किसी के इमोशन और फीलिंग से मतलब नहीं है। ये कुछ भी अगर बोलती है, कहीं भी जाती है, तो सिर्फ कंटेंट के लिए। उसके बाद है, पहले अपने घर के लिए दुआ कर, यहाँ आई है ज्ञान देने। उसके बाद है, अपनी बहू के लिए दुआ कर, पहले उनको बच्चा हो जाए। उसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसे जो कमेंट है ना, जो इनको आए हैं, सब लोग ये कह रहा है उसके बाद कि मतलब भाई तुम जो हो ये क्यों आई हो यहाँ पे, और कभी मतलब आई हो कंटेंट के लिए, या जाओ अपने बेटे को भी कह दो कि वो भी यहाँ कंटेंट के लिए आ जाए। पहले जो जाके अपने बच्चों के लिए दुआ करो, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, तुम्हारे बहू हैं, उसके लिए दुआ करो, तब आना इसके लिए दुआ करने। और इसके लिए दुआ करने वाले बहुत लोग हैं। तो भाई साहब, माता जी की बद्दुआ जो है ना, बहुत क्या बोले, स्वाति को के जीवन में तो ग्रहण लगा दी। माता जी का सच में, माता जी बोलती है ना कि भगवान सुन रहे हैं, वैष्णो माता सुन रही हैं, और भगवान के मंदिर में बैठ के जब बद्दुआ मांगती हैं तो सच में भाई किसी न किसी का तो नुकसान होता है। आप लोग देखें कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, मतलब जिसके लिए वो मंदिर में बैठ के बद्दुआ मांगती है ना, उसके जीवन में ग्रहण लगा देती हैं। और आज कहीं ना कहीं माता जी की जो बद्दुआ है उससे स्वाति के जीवन में ग्रहण लगा। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि जो कन्यादान वाली बेटी है, उसके बच्चे पे इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़े, क्योंकि माता जी ने उसको जितना बद्दुआ दिया है, उसको जितना बद्दुआ, जितना स्ट्रेस, जितना टॉर्चर किया, उतना माता जी शायद ही किसी को की होंगी। और उसके बाद जब देखती हैं कि भाई साहब अब जब चलो इसके साथ गलत हुआ, तो वहां पे भी माता जी मजे लेने पहुंच जाती हैं कंटेंट के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, कि ताकि ऑडियंस ये कहे कि भाई कितनी एकदम अच्छी है ये औरत, कितनी एकदम प्योर सोल है। अरे ये कोई प्योर सोल नहीं है। ये आज उसके साथ अगर अच्छा होता ना, तो ये कभी नहीं जाती उसको अप्रिसिएट करने। लेकिन जब आज उसके साथ बुरा हुआ है, आज जब स्वाति, अंकुश स्वाति का जब गृह प्रवेश हुआ था, तो माता जी काहे नहीं को मैसेज करने गई थी, उसको काहे नहीं कॉन्ग्रेचुलेट की थी, काहे नहीं कॉन्ग्रेचुलेट की थी। लेकिन आज जब स्वाति के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, तो माता जी गई हैं वहां पे अपना रोटी सेकने, अपने आप को सही अच्छा दिखाने। माता जी गई हैं वहां पे कंटेंट लेने, और माता जी उसके मतलब बुरे समय का मजा लेने गई हैं। ये माता जी नहीं है, माता जी कुमाता जी हैं। इनको जो समझ सकता है वही समझ सकता है, इनको हर लोग नहीं समझ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।